हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो द जेएंडके बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि दोस्तों जेके भोपी की ओर से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन का नंबर देख सकते हो दोस्तों 053 भोपी ऑफ 2024 नोटिफिकेशन का नंबर है और डेट है दोस्तों 19/7/2024। यहाँ पर आप खुद से भी देख सकते हो जिस डेट को ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। ये डेट कौन सी है 19/7/2024। और इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, यानी कि आप अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। जो 10th बेस्ड FMPHW MMPHW पैरामेडिकल कोर्सेज 2024 में है, इसके रिगार्डिंग में जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है दोस्तों, जो बोर्ड की ओर से कराया जाता है, जिस बेसिस पर फिर आपको एडमिशन दी जाती है, तो इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पर बताया गया है कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आप बैठने जा रहे हो, इसके रिगार्डिंग में एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं अपीयरिंग फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, यानी जो भी यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं फॉर एडमिशन टू 10th बेस, जिस बेसिस पर आपको आगे 10th मतलब 10th बेसिस पर जो FMPHW MMPHW के जो कोर्सेज हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलती है 10th के बेसिस पर, तो इसके लिए बोर्ड आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET का जो है कंडक्ट कराता है। तो इसकी रिगार्डिंग में इन्होंने ये बताया है दोस्तों कि यहाँ पर आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड हैं वो अवेलेबल रहेंगे, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं 23 जुलाई 2024 के बाद में। 23 जुलाई 2024 सुबह के 11 बजे के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बोपी जो है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है www.jkbhopi.gov.in। तो अब ध्यान रखिए यहाँ पर कि 23 जुलाई 2024 सुबह के 11 बजे के बाद भोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीचे यहां पर लिखा गया है कैंडिडेट शुड टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली, यानी देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, यानी जो आपके एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि बोर्ड की ओर से कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये टेस्ट जो है इस टेस्ट के बेसिस पर आपको यहाँ पर FMPHW MMPHW पैरामेडिकल कोर्सेज 2024 में यहाँ पर एडमिशन मिलने वाली है। तो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो 27 जुलाई 2024 सैटरडे को होने वाला है। टाइमिंग क्या रहेगी? तो टाइमिंग रहेगी सुबह के 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आपका ये जो एग्जाम है ये यहाँ पर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि जो द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एफेक्स recent passport size photograph on the electronic admit card if not available in the admit card। अगर आपके एडमिट कार्ड पर आपका जो रिसेंट फोटोग्राफ है वो नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, मतलब जेके भोपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसके ऊपर आपको अपना एक रिसेंट फोटोग्राफ जो है वो चिपका के वहां पर जाना है एग्जाम देने के लिए। ओके, और साथ ही साथ एडमिट कार्ड के साथ साथ आप अपना आधार कार्ड साथ में रख सकते हो, या फिर पैन कार्ड अपने साथ में रख सकते हो, या ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रख सकते हो, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट रख सकते हो। ठीक है, फोटो आईडी रख सकते हो जो कि इशू की है आपके कॉलेज ने। अगर आप मतलब एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉयर आईडी आपके पास है, तो ये आपको एक आध ओरिजिनल ही रखनी है, इन ओरिजिनल पॉजिटिवली फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। तो अपनी पहचान के लिए इसमें से कोई भी एक आप आईडी अपने साथ में रख सकते हैं। तो एग्जाम 27 तारीख को है, सुबह के 10 से 12 बजे है, तो आप 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाइए। टेंटेटिव टाइम शेड्यूल बताया गया है। तो टेंटेटिव टाइम शेड्यूल क्या है कि 8:45 पर रिपोर्टिंग टाइम है एग्जामिनेशन हॉल में, और 9:25 जो है वो जो है रिपोर्टिंग टाइम है एग्जामिनेशन हॉल में। ये है 8:45 पर एग्जामिनेशन सेंटर में रिपोर्ट करने का टाइम है, 9:25 एग्जामिनेशन हॉल में रिपोर्ट करने का टाइम है।
और 9:30 फिर आगे आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई है। 9:45 पर जो कैंडिडेट्स है उनको OMR आंसर शीट दी जाएगी। दे विल गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन इट एंड फिल देयर पार्टिकुलर्स ऑन द OMR आंसर शीट। तो OMR आंसर शीट वगैरह भी मिलती है जिसमें आपको रोल नंबर वगैरह अपना सीरीज वगैरह फिलअप करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा 10-15 मिनट आपको पहले ही यहाँ पर एग्जाम जो पेपर है वो दिया जाता है। 9:55 AM की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वेश्चन की बुकलेट दी जाएगी। क्वेश्चन बुकलेट नंबर इज टू बी एंटर्ड ऑन द OMR आंसर शीट। जो आपको OMR आंसर शीट मिलेगी उसके ऊपर आपको क्वेश्चन बुकलेट का जो नंबर होता है वो भी आपको वहां पर एंटर करना है, फिल करना है। उसके बाद जो 10 बजेंगे तो 10 बजे क्या करना है आपको, कैंडिडेट्स विल ब्रेक ओपन द सील ऑफ द क्वेश्चन पेपर। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी आपको तो उसको आपने ओपन करना है क्योंकि वो सील्ड वगैरह होता है। एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, और आपको अटेम्प्ट करना जो क्वेश्चंस हैं वो उनको अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैंडिडेट्स विल रिमेन इन दियर सीट। देखिए 12 बजे क्या होगा कि आपको अपनी सीट पे ही बैठना है। दे विल हैंड ओवर देयर ओरिजिनल OMR आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर। जो इन्विजिलेटर होगा वहां पर उसको आपने 12 बजे जो अपनी जो OMR आंसर शीट है वो आपने उसको पकड़ा देनी है, हैंड ओवर करा देनी है। और जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आपको एंड टेक द क्वेश्चन बुकलेट, अपने क्वेश्चन बुकलेट आपको अपने साथ में जो है ले लेना है। एंड OMR कैंडिडेट्स कॉपी along with them and leave the examination hall only when they are asked to leave। तो जब आपको वहां पे बोलेंगे कि भैया अब आप अपना यहाँ से जो है वो जा सकते हो, उसी टाइम पर आपको जाना, अदरवाइज आपको अपनी ही सीट पर वहां पर बैठे रहना है। After distribution of OMR sheet, no candidate shall be allowed to go out of the examination under। तो एक बार अगर OMR sheet आपको मिल गई फिर किसी भी कैंडिडेट को वहां से अलो नहीं किया जाएगा। किसी भी केस में एग्जामिनेशन से बाहर आपको जाने नहीं दिया जाएगा जब तक ना वहां पर टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अलावा आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी टेब, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ कैमरा वगैरह, जो कैलकुलेटर होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में लेना जो है वो अलाउड नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर देखिए सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो आंसर की है क्वेश्चन पेपर्स की विल बी अपलोडेड ऑन द भोपी वेबसाइट। तो ये जो आंसर की होगी क्वेश्चन पेपर की वो अपलोड की जाएगी भोपी की वेबसाइट के ऊपर। इधर या तो 27 जुलाई 2024 को अराउंड 6 PM यानी शाम के टाइम, देखिए 6 PM पर अपलोड कर ली जाएगी, या फिर नेक्स्ट डे 2 बजे तक, 2 PM तक जो है अपलोड हो जाएगी, विच विल रिमेन देयर फॉर 3 days। जो कि भोपी की वेबसाइट के ऊपर आपको 3 दिन तक जो है वो देखने को मिल जाएगी। 28 तारीख को भी, 29 तारीख को भी, 30 तारीख को भी वहां पर जो है आपको आंसर की मिल जाएगी। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। एंड देयरफॉर इट विल बी रिमूव, उसके बाद फिर हटा दी जाएगी, यानी 3 दिन तक वहां पर आपकी आंसर की रहेगी, उसके बाद वहां से हटा दी जाएगी। द कैंडिडेट हु हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनी आंसर। तो किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई कंप्लेंट है किसी भी मतलब आंसर के कंप्लेंट, एनी आंसर आप क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के आंसर के रिगार्डिंग में अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है तो इन द क्वेश्चन बुक आर फ्री टू मेक रिटन रिप्रेजेंट। तो आप फ्री हैं कि आप यहाँ पर रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है वो जो है दे सकते हैं। सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। तो जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होगी तो वो जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको जो है वो मतलब दिखाना है, जिस बेसिस पर आप यहाँ पर जो है रिटन रिप्रेजेंटेशन देंगे on the prescribed format available on the official website of the Bhopi and in the Bhopi office at Srinagar, Jammu, which should reach at the Bhopi office within the stipulated time as above, and therefore no representation will be entertained accepted। तो एक टाइम बाउंड के अंदर अंदर ही आपको ये रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो गलत है तो उसके रिगार्डिंग में कोई भी अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन है जो आप डालना चाहते हैं तो एक सॉलिड प्रूफ के साथ आप वोट डालिए कि भाई सारी कुछ चीजें मेंशन कीजिए और जो टाइम है उस टाइम के बाउंडेशन के अंदर अंदर जो है आप ये कर लीजिए। अदरवाइज बाद में फिर ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी
और जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए, चाहे ऑनलाइन डालें या ऑफलाइन डालें, तो उनको यहाँ पर 1000 रुपये की फीस जो है वो पे करनी है। और 1000 रुपये जो फीस है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से, या पीओएस मशीन जो अवेलेबल होगी भोपी ऑफिस जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, वहां से भी आप ये जो फीस है ये कटा सकते हैं। These representation in a consolidated form will be given due consideration by the experts whose decision will be final। तो देखो जो भी आप रिप्रेजेंटेशन डालोगे उसको एक्सपर्ट्स वगैरह जो भी हैं उसको चेक करेंगे अच्छे से, और उसके बाद जो भी उनका डिसीजन होगा फिर वो फाइनल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन ऑफ दीज एक्सपर्ट ए रिवाइज्ड आंसर की इफ रिक्वायर्ड। तो अगर एक अगर इन मतलब जो ये एक्सपर्ट्स हैं अगर उनको लगता है कि भाई इसके रिगार्डिंग में रिवाइज्ड आंसर की जो है वो मतलब अपलोड करनी चाहिए, तो वो अपलोड कर लेंगे दोबारा से, जो बोर्ड की वेबसाइट है वहां पर जो है अपलोड कर ली जाएगी। नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन ऑन द रिवाइज्ड आंसर की। The candidate must ensure before handling over his OMR answer sheet to consent that the entries made by him are correct. The board shall not be responsible for any mistake committed by candidate इस रिगार्ड। देखो जो आंसर जो शीट आपको मिलेगी OMR, उसमें तो आपको अपना मान लीजिए अपना नाम या रोल नंबर या कोई भी बुकलेट का क्वेश्चन, जो बुकलेट का नंबर होता है वो आपको एंटर करना होगा। तो ये अच्छे से आप देखिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर आप गलती कोई कर लेता। हालांकि वहां पर बोलते हैं ताकि आपको कोई आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, ये चीज के बारे में बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए आराम से, थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम मिलता है तो आप आराम से उसको जो है अच्छे से फिल कीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना लगे। एनी केस ऑफ इन impersonation will be dealt with seriously. Any candidate found involved in impersonation will be liable for criminal prosecution for fraud, forgery, impersonation, criminal breach of trust apart from cancellation of candidature। ठीक है, तो दोस्तों मैं होप करता हूँ ये सारी चीजें जो हैं आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।